स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा क्योंकि इसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार जो वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले जो है इसका फ़ायदा आप ले पाओ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी रोपण फसल नहीं है दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गेहूं जो है दिया गया है। तो गेहूं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर, यानी ये गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम, हीरा, कोयला या फिर सोना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेगा सिटी शब्दावली का प्रयोग पहली बार किस विद्वान द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 3 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, गॉटमैन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पर आ चुके प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी 1950 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिगबोई किस राज्य में स्थित है। तो डिगबोई किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर विकसित गांव का प्रारूप होता है। तो दोस्तों कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी निहारी का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो 7 नंबर प्रश्न आ चुकी है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 7 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, मैदानी भूमि जो है ये किसके लिए, तो ये जो है संवर्ग नहीं है भूमि उपयोग के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन में है। 8 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। तो क्या परिवहित किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 8 नंबर का। तो 8 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी पेट्रोलियम प्रवहित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या डैश गुनी बढ़ी है। तो कितनी गुनी बढ़ी है दोस्तों, तो 9 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी 4 गुनी बढ़ चुकी है। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक बताएं। तो यहाँ पर 3 मुख्य घटक क्या क्या कहा जाता है, यानी जन्म, मृत्यु और क्या होता है यहाँ पर, यानी प्रवास या फिर आवास या फिर सरकार या फिर पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का, तो ए नंबर, यानी प्रवास। ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगह में क्या हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसी तरह के आप लोग जो है PDF लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन कर लीजिए, जिसका फ़ी जो आप लोग को देना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे, बता रहे थे कि जो है इसका फ़ी लीजिएगा, क्या लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। तो दोस्तों इसका फ़ी जो है 200 रखा गया है, जो दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट का PDF मिलेगा और एग्ज़ाम के बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप 80% अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो बस जो है PDF लेकर एडमिशन करके PDF लेकर ला सकते हैं। 7903288689 पर जो है इसमें कॉल करिए और सारे PDF मैं जो दूंगा दोस्तों उसको पढ़िए और आप जो है 90% मार्क्स जो है गेम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत से पढ़ोगे तो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1992 से 1997 तक भारत में डैश पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो कितना का था दोस्तों, कितना, 9वीं का, 7वीं का, 8वीं का, 10वीं का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी 8वीं। ठीक है दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय
योजना कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। क्या कह रहा है कि ट्रक फार्मिंग में डैश की कृषि की जाती है। तो किसकी कृषि की जाती है? तो 12 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 12 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी सब्जी की यानी कृषि की जाती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन में है, 13 नंबर, और जवाब दीजिए देखकर। क्या कह रहा है कि संसार के अधिकांश पत्तन है। पत्तन कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर तो इसका राइट आंसर यानी 13 नंबर का जो हो जाएगा राइट आंसर, तो ए नंबर यानी विस्तृत है। तो अधिकांश पत्तन कहाँ है? तो विस्तृत यानी विस्तारित रूप से है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत डैश है। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 14 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर 48% है। विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 48% है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्राजील में कॉफ़ी बागवान को डैश कहा जाता है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी की बागवान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 15 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर यानी फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। तो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 16 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, धारावी। ये कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है दोस्तों, धारावी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने देशों में निम्न सूचकांक है? कितने देशों में निम्न सूचकांक है? तो इसका 17 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 32। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में कौन कथन औसत्य है? निम्न में कौन कथन औसत्य है? तो 18 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को भारत में महासागर कहा जाता है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पर 19 नंबर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इसका राइट आंसर जो है 20 नंबर का, यानी क्या 19 नंबर का बी नंबर राइट आंसर अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 नंबर। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो दोस्तों 20 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी डॉक्टर महबूबुल हक। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोग जो है पीडीएफ अगर लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों एडमिशन कर लीजिए। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट का जो है सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का आपका जो सब्जेक्ट है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, यानी पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ मिलेगा, जिसमें आपको जो है दोस्तों काफ़ी तैयारी जो है बहुत हद तक हो जाएगी, जिसमें से आप लोग जो है 80 से 90% आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर में लिख दे रहा हूँ। आप लोग को एडमिशन करना पड़ेगा, जिसका जो है एडमिशन फ़ी जो है रखा गया है 200 रुपया, और 200 रुपया जो है आप लोग को देना पड़ेगा। बिल्कुल जो है 200 रुपया देकर एडमिशन करके जो एग्ज़ाम तक आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है आप लोग जो एडमिशन करना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे जो है चाहे व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करके जो है आप लोग कर सकते हैं, एडमिशन करके पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल यहाँ इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी गेहूं हो जाएगा। ये क्या है? गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से दिखे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा तो ए नंबर हो जाएगा, यानी प्राथमिक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों। तो 23 नंबर स्क्रीन में आ चुके हैं। क्या कह रहा है? 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा के नाम से कौन खनिज जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर यानी मैग्नीज जो है ये भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर स्क्रीन में है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 25 नंबर का, तो यानी बी नंबर राइट आंसर यानी तारापुर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 26 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो 26 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर यानी सीरीनुमा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है? तो दोस्तों 27 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर यानी मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है कि यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो दोस्तों 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यूरोप राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 29 नंबर का राइट आंसर जो है डी नंबर यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दोस्तों ये क्या है कि 4 महानगर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 आ चुकी है, क्या कह रहा है कि लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 30 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर यानी लौह अयस्क के लिए। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है दोस्तों? अगर आप सभी को पता है तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 31 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर यानी 50 लाख से अधिक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का शहर है? तो किस राज्य का एक शहर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है डी नंबर यानी हरियाणा का राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद हरियाणा का एक शहर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो यहाँ पर आ चुके तो 33 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 34 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों 34 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर यानी नर्मदा नदी के किनारे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो 35 नंबर को देख लीजिए और आंसर हम लोग नीचे में देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है। तो बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर राइट आंसर यानी कर्नाटक में है। कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 35 ही क्वेश्चन को कवर किए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हम लोग 35 ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं कि अगला पार्ट आ जाए बहुत जल्दी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग जो अभी तक एडमिशन नहीं किए हैं तो एडमिशन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छी जो है आपको बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। 7903288689 पर जो है आप लोग कॉल करिए या फिर आप लोग जो है फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप लोग व्हाट्सअप करके जो है PDF ले सकते हैं। तो एडमिशन जो का है जो दोस्तों फ़ी लगेगा यानी 200 रुपया जो है एडमिशन फ़ी रखा गया है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का PDF दिया जाएगा जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश यानी सभी सब्जेक्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है तो सारा सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। बस आपको जो है इस नंबर को सेव करके जो है व्हाट्सअप करना है और दोस्तों आप जो है क्या करना है आपको तो फ़ोन करके ले सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए क्योंकि इसी तरह के हम लोग पार्ट 2 को लेकर आएंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट 2 कितना जल्दी आना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो इतना है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।